हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से पेंशनर के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बहुत ही सरल प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपका जो पेंशन का इनकम है या दूसरा कोई भी इनकम है उसको एक जगह पर नोट डाउन करके रख लीजिएगा ताकि आईटीआर भरते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि हमने देखिए नोट डाउन करके रख लिया हुआ है। ये हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर है। इसमें आप अमाउंट इंटर करोगे तो कैलकुलेशन भी हो जाएगा। उसके साथ साथ ये बता देगा कि ओल्ड टैक्स सिस्टम आपके लिए अच्छा है या न्यू टैक्स सिस्टम। तो उस हिसाब से आप आईटीआर फाइल कर सकते हो। उसके अलावा डिटेल भी एक जगह पर सेव हो जाता है। जब डिटेल आपके पास अवेलेबल हो तब आपको जाना है इनकम टैक्स पोर्टल पर incometax.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर लॉगिन का बटन है, क्लिक करिए। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जल्दी से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर 3-4 पॉइंट का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपका बैंक अकाउंट एडेड और वैलिडेटेड होना चाहिए। अगर रिफंड है तब तो बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज रिफंड आपके बैंक खाते में नहीं आएगा। कैसे ऐड करना है, वैलिडेट करना है, ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल में जाकर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप अपडेट कर दीजिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी कम्युनिकेशन करना होगा तो उसके जरिए ही किया जाता है। आपको पता चलते जाएगा कि आपका आईटीआर किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। थर्ड पॉइंट, आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है। यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, इस पर क्लिक करके आप अपने टीडीएस का डिटेल भी चेक कर लो। फोर्थ पॉइंट, आपको एआईएस में जाना है। यहाँ पर जो भी इनकम आपको मिला हुआ है या जो बड़ा ट्रांजेक्शन आपने किया हुआ है सब कुछ दिखाई देता है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। एआईएस और 26AS के हिसाब से ही आईटीआर आपको फाइल करना है। हमारे केस में सब कुछ हमने देख लिया हुआ है, सब कुछ अप टू डेट भी है। अब रिटर्न फाइल करने की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर फाइल नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। यहाँ पर रो दिखाई देगा टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। अब असेसी हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, हमारे केस में इंडिविजुअल है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आईटीआर फॉर्म हमें सेलेक्ट कर लेना है, हमें आईटीआर 1 भरना है तो आईटीआर 1 को सेलेक्ट करेंगे। नीचे प्रोसीड विद आईटीआर 1 का बटन है, क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पॉपअप आएगा। ये बता रहा है कि आईटीआर में न्यू टैक्स सिस्टम बाय डिफॉल्ट आता है। क्या ओके पर क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रीजन देना है क्यों आईटीआर हम फाइल करना चाहते हैं, तो हमारे केस में पहला रीजन है। सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। बहुत सारा डिटेल प्री फिल्ड आएगा ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन वो डिटेल आपको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है। अगर रॉन्ग होगा तो उसको सही भी कर सकते हो, ठीक है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से रिटर्न समरी आ जाता है। यहाँ पर कुछ शेड्यूल दिए गए हैं जिनको हमें भरना है, तो 1 बाय 1 हम भर देंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो हमें दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई और पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ जाता है। ऊपर प्रोफाइल का डिटेल दिखाई दे रहा है, उसके बाद नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल दिखाई दे रहा है। हमारा सब कुछ अप टू डेट है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। बहुत सारे पेंशनर के ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं, जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे, फाइलिंग सेक्शन है। ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल हो रहा है तो 139(1), ड्यू डेट के बाद हो रहा है तो 139(4), और अगर रिवाइज कर रहे हैं तो 139(5). स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना है या न्यू टैक्स सिस्टम। बाय डिफॉल्ट ये नो सेलेक्टेड है, मतलब न्यू टैक्स सिस्टम सिलेक्टेड है। बट आप अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हो तो यस पर क्लिक कर दो। आप चाहे ओल्ड सिलेक्ट करो या न्यू, दोनों को भी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, और जहां पर चेंजेस है वो मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर बैंक डिटेल है। आपका बैंक अकाउंट ऐड होना चाहिए और वैलिडेटेड भी होना चाहिए, अदरवाइज आईटीआर फाइल होने में दिक्कत हो जाएगा। सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम का रो हमें दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई इनकम सोर्स का पेज आ गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पर हमें सबसे पहले हेड दिखाई दे रहा है। पेंशन का जो भी इनकम होता है इनकम फ्रॉम सैलरी में हम इंटर करते हैं, या तो कुछ पेंशन ऐसे भी होते हैं जो अदर सोर्स में आते हैं। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी में जो पेंशन आते हैं उनको कैसे इंटर करना है वो हम जान लेते हैं। अगर एआईएस में पेंशन का इनकम दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगा। इस तरीके से इसको चेकआउट कर लीजिएगा। सही होगा तब आपको कुछ नहीं करना है, बट अगर कुछ रॉन्ग होगा तो ऊपर एडिट का बटन है, क्लिक कर दो। उसके अलावा मान लो कि यहाँ पर कोई डेटा आया ही नहीं है, 000 आया है, तो आपको मैनुअल एंट्री करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको एडिट के बटन पर क्लिक कर देना है। एडिट पर जैसे ही क्लिक करते हो इनकम फ्रॉम सैलरी का पेज आ जाता है। अब अगर आपको मंथली पेंशन मिल रहा है या कोई रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है, जैसे कि ग्रेचुटी, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, लीव ट्रेवल या दूसरा कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो सारा कुछ आपको टोटल कर लेना है और सेक्शन 17(1) वाले बॉक्स में आपको अमाउंट इंटर कर देना है, टोटल अमाउंट। हमारे केस में सिर्फ मंथली पेंशन है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो कि हमने जो पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट यहाँ पर दिखाया हुआ है 17(1) में,
उसमें से कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट है, तो उस एग्जेम्प्ट पेंशन को या ग्रेचुटी को या लीव ट्रेवल जैसे कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट एग्जेम्प्ट है, तो उनको कैसे दिखाना है जल्दी से हम वो भी जान लेते हैं। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, यहाँ पर एग्जेम्प्ट अलावेंस का आपको ऑप्शन दिखाई देता है, नीचे ड्रॉप डाउन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि ग्रेचुटी हो गया, कम्यूटेड पेंशन हो गया, लीव ट्रेवल हो गया, बहुत सारे ऑप्शन है। जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और जितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी एग्जेम्पशन आप यहाँ पर क्लेम कर रहे हो उसका अमाउंट पहले 17(1) में ऐड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफी लोग ये गलती करते हैं। उसी तरीके से कोई दूसरा भी एग्जेम्पशन होगा तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप उसको भी ऐड कर सकते हो। हमारे केस में फिलहाल कोई एग्जेम्पशन है नहीं तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, लेकिन आपके केस में होगा तो इस तरीके से आप भर सकते हो। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेट सैलरी का अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट हमें मिल गया है 50,000 का। आपने नया टैक्स सिस्टम चुना है या पुराना, दोनों के लिए ये अवेलेबल है। सब डिटेल हमने भर दिया हुआ है। नीचे आएंगे, सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब फिर से इनकम सोर्स का पेज आ गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी में हमारा पेंशन का इनकम हमें दिखाई दे गया है। अब नीचे आएंगे, हाउस प्रॉपर्टी तो हमारे केस में है नहीं, अगर आपके केस में है तो हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अगर आपका AIS अपडेट है तो यहाँ पर डेटा प्रीफिल्ड दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में सिर्फ एक ही डेटा दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं जहां पर अच्छे से अपडेट है। अब इस केस में देखिए, यहाँ पर मल्टीपल इनकम है, इंटरेस्ट, डिविडेंड सब कुछ है और वो AIS में अपडेट है, इसीलिए यहाँ पर प्रीफिल्ड डेटा हमें दिखाई दे रहा है। आपको चेक कर लेना है कि ये डेटा सही है या नहीं। कुछ रॉन्ग होगा तो आप यहाँ पर रो को सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर एडिट पर क्लिक करके उसको सही कर सकते हो। और अगर ऑलरेडी सही है तब आपको कुछ भी नहीं करना है। इन केस अगर आपको डिविडेंड है तब एक काम आपको जरूर कर लेना है, इसको सेलेक्ट करना है, एडिट पर क्लिक करना है। टोटल डिविडेंड इतना मिला हुआ है, लेकिन ये जो टोटल डिविडेंड हमें मिला हुआ है कौन से पीरियड में मिला हुआ है आप इंटर कर दीजिएगा। जिस प्लेटफॉर्म पर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वहां से आपको स्टेटमेंट मिलता है, उसमें से देख कर करिएगा। ठीक है, डिटेल इंटर कर दो तो सेव का बटन है, क्लिक कर दो। उसके बाद देखिए, अदर सोर्स में हमें थोड़ा सा पेंशन का इनकम भी दिखाना है और फैमिली पेंशन का अमाउंट ऐड करने के लिए ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अब इस तरीके से यहाँ हमें क्वेश्चनियर आ जाता है। यहाँ पर भी हमें फैमिली पेंशन का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। यस पर क्लिक करेंगे और फैमिली पेंशन का अमाउंट हम इंटर कर देंगे। इस तरीके से ऑटोमेटिक डिडक्शन मिल जाता है। उसके अलावा दूसरा कोई पेंशन फंड है जो आपने खुद से सेटअप किया हुआ था, मतलब कंपनी ने नहीं किया था, आपने खुद से किया हुआ था और पेंशन अब आपको मिल रहा है, तो एनी अदर में आप उसको दिखा सकते हो। अमाउंट इंटर करिए और पेंशन फंड का नाम इंटर कर दीजिए डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इस तरीके से। अब डिटेल इंटर करने के बाद आपको नीचे आना है, कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का डिटेल यहाँ पर सेव हो जाता है। सारा डिटेल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर टोटल इनकम हमें दिखाई दे रहा है और नीचे आएंगे, एग्जेम्प्ट इनकम का हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है। ऐड अनदर पर क्लिक करो। आपको कोई एग्जेम्प्ट इनकम मिला हुआ है जैसे कि LIC से या कोई गिफ्ट वगैरह मिला हुआ है तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, चेकआउट कर लीजिएगा। हमारे केस में है नहीं तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब सारा इनकम का डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें दिखाई देता है कंफर्म का बटन, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम का डिटेल भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, टोटल डिडक्शन का डिटेल हमें इंटर करना है, इस वाले रो पर क्लिक करेंगे तो अब इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चनियर हमें भरना नहीं है। नीचे आएंगे, स्किप द क्वेश्चन पर क्लिक कर देंगे और यस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से डिडक्शन का पेज हमें आ जाता है। अगर आपने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो यहाँ पर आपको सेक्शन 80 CCD 2 के अलावा दूसरा कोई भी डिडक्शन ओपन करने का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, मतलब वो लॉक होगा। बट इनकेस आपने अगर पुराना टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तब आप डिडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा और अमाउंट एंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में 80D, 80C और 80TTB एप्लीकेबल है तो जल्दी जल्दी हम उनका डिटेल इंटर कर देते हैं। अब आप देख सकते हो 80C, 80D, 80TTB सब कुछ यहाँ पर ऐड हो गया है। आपके लिए दूसरा कुछ भी एप्लीकेबल होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में 3 ही थे। नीचे आएंगे तो टोटल डिडक्शन का अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। वार्निंग को इग्नोर कर देना है अगर आपने सही डिटेल भरा हुआ है तो। अब नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। टोटल डिडक्शन का रो हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, टैक्स पेड का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से टैक्स पेड का पेज आ जाता है। ध्यान देना, TDS जो भी आपका डिडक्ट होता है उसको 26AS से जरूर चेक कर लेना है। वैसे तो 26AS में दिखाई देता है तभी यहाँ पर प्रीफिल्ड आता है, अदरवाइज नहीं आता है। लेकिन कभी कभी अलग अलग अमाउंट दिखाई दे जाता है तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर
आपके पेंशन पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो पहले रो में आपको दिखाई दे जाएगा। उसके अलावा मान लीजिए आपके डिविडेंड पर या इंटरेस्ट पर जो कि आपको बैंक से मिला हुआ है या दूसरा कोई भी इनकम है पेंशन के अलावा उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा तो सेकंड रो में आपको दिखाई देगा। डिटेल चेक करने के लिए यहाँ पर शो डिटेल्स का ऑप्शन है, क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस तरीके से आपको रो दिखाई दे जाएगा। रॉन्ग अगर होगा तो इसको सिलेक्ट कर लेना है और एडिट पर क्लिक कर देना है और जो गलत हुआ है उसको सही कर देना है। ठीक है, हमारे केस में हम मान लेते हैं सब कुछ बिल्कुल सही है। उसके बाद नीचे आएंगे तो कुछ एडवांस टैक्स पेमेंट होगा या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली लास्ट वाले रो में आ जाएगा, जैसे कि हमारे केस में दिखाई दे रहा है। तो टोटल टैक्स पेड का अमाउंट नीचे हमें दिखाई दे जाता है। अब अगर सही है तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। रिटर्न समरी का पेज फिर से आ गया। टैक्स पेड का रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे टोटल टैक्स लायबिलिटी का हमें रो दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे। टैक्स लायबिलिटी का पेज आ गया है। सबसे ऊपर कंप्यूटेशन हमें दिखाई देता है और उसके नीचे इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन हमें दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा जो इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन है वो ओल्ड टैक्स सिस्टम के लिए अलग होता है, न्यू के लिए अलग होता है। लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है जो टैक्स सिस्टम आपने चुना होगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपको दिखाई दे जाता है। ठीक है, अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। सारे शेड्यूल हमने भर दिए हैं। अब ITR फाइल करने की तरफ हमें बढ़ना है तो नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। इतने अमाउंट का हमें रिफंड आने वाला है इस डेमो के हिसाब से। अब नीचे आएंगे, फिर से वही सब कुछ दिया गया है, इनकम का डिटेल, टैक्स का डिटेल और यहाँ नीचे रिफंड का अमाउंट दिया गया है। नीचे देखिए प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से प्रीव्यू का पेज आ जाता है। चेकबॉक्स पर क्लिक करिए और स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। नीचे प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन दिया गया है, क्लिक करिए। अब ITR फॉर्म जो हमने भरा हुआ था उसका प्रीव्यू इस पेज पर दिखाई देगा। चेकआउट कर लीजिएगा, सब कुछ सही होगा तो आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है, ITR 1 वैलिडेशन सक्सेसफुल। इसका मतलब कोई टेक्निकल एरर नहीं है। यहाँ नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही वेरिफिकेशन के 3 ऑप्शन आ गए हैं। जब तक वेरीफाई नहीं करोगे रिटर्न आपका प्रोसेस में जाएगा नहीं। हम तुरंत ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपके लिए सुटेबल होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करिए। हमने आधार OTP वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है। अब इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। यहाँ पर हमसे परमिशन मांगा जा रहा है, आई एग्री का चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे और जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देंगे। अब OTP इंटर करने का पेज आ जाता है। OTP हम इंटर कर देंगे जो कि हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हुआ है। OTP इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। कंफर्मेशन का पेज आ जाता है। नीचे सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ITR सबमिट हो जाएगा और ई वेरीफाई भी हो जाएगा। नोटिफिकेशन हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजा जा चुका है। अब नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके हम ITR का कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने पेंशन का इनकम और अदर सोर्स का इनकम ITR 1 में दिखा सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ITR से रिलेटेड दूसरे वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत सारी यूजफुल वीडियोस इस प्लेलिस्ट में हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।